बात कर रहा हूँ ज्योतिवर्धन जी। और मुझे याद है कि लगातार जब आप अपनी हमारी चर्चाओं में जुड़ रहे थे तो बाजार के वैल्यूएशन को लेकर आपके कंसर्न लगातार सामने आ रहे थे। अब चूंकि एक तरह से बजट का जो भी प्री और पोस्ट इम्पैक्ट होता है वो बाजार एब्जॉर्ब कर रहा है और धीरे धीरे और एब्जॉर्ब करेगा। अगर वैल्यूएशन को लेकर आपकी राय जानना चाहें बाजार पे तो फिलहाल क्या बन रही है? क्योंकि फार्मा पे आप बुलिश थे, एफएमसीजी के वैल्यूएशन को लेकर भी आपने पहले कंसर्न जाहिर किए थे। हालांकि बैंकिंग के वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं आपने मुफीद बताया था। तो जरा बताएं इन तमाम सेक्टर्स पे और बाजार के वैल्यूएशन पे अब आपकी ताजा राय क्या बन रही है? बाजार का वैल्यूएशन महंगा है। यदि अपने ना पिछले 20 साल 10 साल में देखे तो बाजार अभी 21 टाइम 21.5 टाइम 1 साल फॉरवर्ड पी पे ट्रेड हो रहा है। और वो है ना, जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उससे प्रीमियम पे चल रहा है। थोड़ा इसका कारण है कि भारत की जो मैक्रो स्टेबिलिटी, हम लोग बोलते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ रहा है। बजट ने भी इसका असर दे दिया, क्योंकि पहले गुंजाइश थी 5% फिस्कल डेफिसिट की, 5.1 ने इंटरिम बजट में कहा, अभी 4.9 पे आ गए हैं। तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कंट्रोल में है। एक क्वार्टर तो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो गया था। तो एक तरह से जो भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी है, और इसके कारण थोड़ा प्रीमियम हो रहा है। थोड़ा एक तरह से एक्सेस हो गया है, काफी पैसा आया है, पिछले 1 साल में भारत अच्छा किया है। तो उसी हिसाब से वैल्यूएशन जो है वो महंगा है। तो हम लोग का राय है कि मार्केट अब थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए। जो नया पैसा लगाना है वो धीरे लगाना चाहिए, सिप करके, एसटीपी करके, अगले 3-4 महीने में लगाना चाहिए। एक शॉट में नहीं लगाना चाहिए। तो ये है, बाजार की महत्वपूर्ण एक अभी भी पॉजिटिव वही है। जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक आ रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ इस क्वार्टर के 10-12% करीब आने चाहिए। तो उस हिसाब से बाजार खराब नहीं है। लॉन्गर टर्म इसमें पैसा बनेगा, पर हो सकता है शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन की दरकार है। अभी उसी बाजार में सस्ता क्या है? सस्ता थोड़े वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बैंकिंग के आपने बताया था, तो बैंकिंग सस्ता है, बैंकिंग में प्रॉब्लम्स है। आज के दिन जो निम्स है, निम्स प्रेशर में है, डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है और क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है। पर इसी टाइम पे लोग को लेना चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीना 1 साल में जैसे जैसे ये प्रॉब्लम होते जाएंगे तो है ना, वापस उसमें रिटर्न आएगा। तो इसीलिए हम लोग है ना बैंकिंग में खेल रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन प्ले है। हम लोग का पूरा नजरिया ऐसा ही रहता है कि हम लोग स्टॉक्स जल्दी खरीदते हैं। थ्री यूज फिलोसफी है। तो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसको हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वैल्यूएशन अच्छे हैं, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर गए हैं। तो जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है वो गुजर जाने के बाद में स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो बैंकिंग एक सेक्टर है जो अच्छा कर रहा है। फार्मा दूसरा सेक्टर है जहाँ पे स्पेशली जो यूएस जेनरिक के फार्मा कंपनीज है, वहां पे काफी है ना नरमी आई थी। यूएस जेनरिक में हर साल जो है भाव गिरे जा रहे थे, तो मार्जिन काफी प्रेशर में थे। अब वो मार्जिन बॉटम हो गए हैं, यूएस में जेनरिक के भाव भी बॉटम हो गए। तो यहाँ से ना एक अच्छा सा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन ज्यादा महंगे नहीं है, तो है ना फार्मा एक दूसरा सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है, जहाँ पे 3 साल 5 साल में एक सेक्युलर ग्रोथ हो सकता है।